हाय एवरीवन। आज हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का क्लास 10 के फिजिक्स के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए और आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने जा रहे हैं एमसीक्यू का। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई में जो है आपका ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनता है सर? आपका रेटिना पे बनता है। रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं? पटल कहते हैं। पटल पे आपका क्या इमेज का फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, ह्यूमन आई में कहाँ पे? रेटिना पे आपका जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है सर। तो आपका क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, क्या क्या द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ दी। जो आपका आई लेंस का फोकल लेंथ जो चेंज होता है सर, आई लेंस जो है आपका एक कैसा होता है? कन्वेक्स होता है। और वहाँ से आपका सस्पेंसरी लिगामेंट से आपका सिलियरली मसल से क्या होता है? ये आपका कनेक्ट होता है। तो सिलियरली मसल क्या करता है? इसको एडजस्ट करता है। इसका फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करता है? सिलियरली मसल करता है सर। सिलियरी मसल में के बीच में क्या होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जो आपका सिलियरली मसल और आपका लेंस को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो सिलियरली मसल क्या करता है? कंट्रोल चेंज करता है आई लेंस के फोकल लेंथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 आपका क्या बोलता है सर? द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। कि लिस्ट डिस्टेंस जो होता है आपका डिस्टिंक्ट विजन का, अगर यंग एडल्ट के लिए नॉर्मल विजन में के साथ जो आपका यंग एडल्ट के लिए आपका डिस्टिंक्ट विजन जो का लिस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हो। 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक आपका आंख से है नॉर्मल विजन के लिए, नॉर्मल आई के लिए, तो आपका 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट कितना हो गया? लिस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। और फार डिस्टेंस कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो क्या पूछा है? लिस्ट डिस्टेंस पूछता है डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल विजन के लिए, तो यंग एडल्ट का तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका क्या कि 45 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन दी आई अकर्स एट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है आई में वो कहाँ से होता है? सबसे पहले सर कॉर्निया, ये आपका कॉर्निया होता है। सबसे पहला वाला आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है? कनकेव, आपका कन्वेक्स। यहाँ से भी आपका क्या होता है? आपका यहाँ से भी क्या लाइट का बेंडिंग होता है सर। और आपका कहाँ से होता है? और अंदर में आई लेंस लगा होता है, वहाँ से भी आपका जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस करता है। कहाँ से? आपका एक कॉर्निया हो गया, फिर आपका आई लेंस, दोनों से होता है। क्या हो जाएगा? बोथ कॉर्निया एंड आई लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। कॉर्निया से भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है आई में, और आपका आई लेंस से भी आपका ये काय के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस करता है। समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46। 46 आपको बोलता है टू फोकस द इमेज ऑफ ए नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ एन आई। कि अगर आप नियर बाय ऑब्जेक्ट का इमेज क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। कहाँ पे? रेटिना पर, आई के रेटिना पर। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो आई लेंस है सर वो थिकनेस, उसका थिकनेस क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट का इमेज अगर रेटिना पे बनवा रहे हैं, फोकस करवा रहे हैं कहाँ पे? आई के रेटिना पे, तो आपका जो आई लेंस है सर, आई लेंस क्या हो जाता है? आपका आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है? आपका थिकनेस जो होता है आई लेंस का जो थिकनेस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि नियर बाय ऑब्जेक्ट उसको क्या करना है? कन्वर्स ज़्यादा यही करना, ज़्यादा कन्वर्स करना है। इसीलिए आपका क्या हो जाता है? ये आपका रेटिना पे, यहाँ पे आपका रेटिना पे बन जाता है सर। तो ये क्या होता है? आई लेंस जो है उसका थिकनेस बढ़ जाता है, मीन्स की फोकल लेंथ उसका क्या होता है? घट जाता है सर। समझ में आ गया। थिकनेस हुआ तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड। उसका थिकनेस जो है आई लेंस का वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है तो। और वही अगर फार ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, कहाँ पे? रेटिना पे फोकस करवाना है, आई के रेटिना पे फोकस करवाना है, तो आपका क्या हो जाता है? थिकनेस ऑफ आई लेंस से जो क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। आई लेंस का जो आपका थिकनेस है वो डिक्रीज कर जाता है। किसके लिए? फार पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, फार ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए इमेज का फॉर्मेशन अगर रेटिना पे कर रहा है तो क्या होना चाहिए? थिकनेस ऑफ आई लेंस जो है इंक्रीज कर जाना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी से कन्वर्ज करना पड़ेगा ना। ये क्या लाइट तो जो रे ऑब्जेक्ट है वो नजदीक से आ रहा है,
जो इसका डिस्टेंस कम है, इसीलिए उसको क्या जल्दी कन्वर्ज करना पड़ेगा, इसलिए इसका थिकनेस क्या हो जाता है, आपका थिकनेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है आई लेंस का। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है द टर्म एक्मोडेशन एज अप्लाइड टू द आई रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू। तो एक्मोडेशन जो आई में अगर अप्लाइड किया गया है उसका रेफर्स ये एबिलिटी योग्यता ये होता है कि जो आपका फोकल लेंथ होता है सर, फोकल लेंथ होता है वो फोकल लेंथ का क्या करता है, वेरी करता है। लेंस के फोकल लेंथ को क्या करता है, वेरी करता है। मीन्स कि कोई भी डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से लेकर आपका कितना इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट अगर है तो इसको क्या रेटिना पे उसका बनवाने का काम है, उसी को बोलते हैं एक्मोडेशन। मीन्स कि आई लेंस को क्या करवाना, आई लेंस का थिकनेस, आई लेंस का फोकल लेंथ है उसको वेरी करवाना या आई लेंस के थिकनेस को चेंज करवाना, किसका काम है, आपका एक्मोडेशन का एबिलिटी है सर। तो क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन देखो सी है, वेरी द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। क्या हो जाएगा, आई लेंस के फोकल लेंथ को वेरी करवाता है कौन, एक्मोडेशन सर। समझ आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आई में लाइट जो एंटर कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रहा है वो कौन कंट्रोल करता है सर, तो आपके आई लेंस से पहले आपका क्या लगा रहता है, यहाँ पे आपका पप्पिल लगा रहता है। पप्पिल से क्या होता है, लाइट एंटर करता है। अमाउंट ऑफ लाइट कहाँ से एंटर करता है, पप्पिल से करता है। और पप्पिल्स के ऊपर जो इसके कनेक्ट होता है क्या, इरिस आप देख सकते हो कलरफुल होता है, ठीक है, आप इरिस अपना देख सकते हैं कलरफुल होता है, वो आप इरिस को देख सकते हो। तो इरिस से क्या करता है, इरिस जो है आपका जो पप्पिल का साइज को घटाता बढ़ाता, ये इसको इंक्रीज और डिक्रीज करता है। कौन करता है, इरिस के द्वारा। तो इरिस कंट्रोल करता है क्या, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई में कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे वो कौन कंट्रोल करता है सर, एरिस करता है। कौन करता है, एरिस करता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 49 आपका बोलता है क्या, 49 में आपका बोलता है क्या कि द ह्यूमन आई पोसेस द पावर ऑफ एक्मोडेशन, दिस इज द पावर टू। द ह्यूमन आई जो है क्या पावर ऑफ एक्मोडेशन करता है, दिस इज पावर टू। ए पावर क्या है पावर कि फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, क्या हो, अल्टर द डायमीटर ऑफ पपिल एट द इंटेंसिटी। ये क्या, ये नहीं होता, ये पावर ये रिफर नहीं करता पावर ऑफ एक्मोडेशन। क्या करता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, नहीं ये भी नहीं करता है। क्या करता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रेटिना पे फोकस करवा के बनवाता है सर। कौन, पावर ऑफ एक्मोडेशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। मीन्स कि मानो ये आई लेंस है, आई लेंस से यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को क्या करवाता है, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करवा के, वेरी करवा के डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को कहाँ फोकस करवाता है, रेटिना पे फोकस करवा के इमेज का फॉर्मेशन करवाता है सर। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ में आ गया, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को फोकस करवाता है कौन, पावर ऑफ एक्मोडेशन। ह्यूमन आई के जो पावर ऑफ एक्मोडेशन है वो पोसेस आपका यही पावर टू फोकस क्या करवाता है, ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपका बोलता है क्या, हाउ डज द आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कि आपका जो आई कैसे ऑर्डर किस फोकस में जो आपका नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या करवाता है, फोकस करवाता है। तो आई चेंज कैसे करते हैं, किस ऑर्डर में करता है, तो लेंस जो है सर आपका थिन और थिकर बनता है। कि जब आपका फोकस नियर ऑब्जेक्ट का फोकस करवाना है तो आपका आई लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जब मीन्स की थिकनेस बढ़ जाएगा। और वही जब आपका नियर ऑब्जेक्ट का करवाना हो तो नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और वही आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का करवाना है सर, फोकस करवाना है कहाँ पे, रेटिना पे, तो आपका आई लेंस जो है सर वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए आपका आई लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। तो लेंस बिकम्स क्या, थिकर एंड थिनर। क्या हो जाता है, थिकर और थिनर हो जाती है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो द आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय द लेंस बिकम थिकर और थिनर। जब नियर ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या हो जाएगा, तो लेंस जो है थिकर हो जाएगा, और जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखना है तो कैसा हो जाएगा, थिनर हो जाएगा सर। समझ में आ गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51 बोलता है क्या, 51 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस अकर व्हेन यू वॉक आउट ऑफ ब्राइट सनशाइन इनटू ए पुअरली लिट रूम। जब आप कभी देखे होंगे सनलाइट, धूप से अगर आप छाया में जाते होंगे तो आपका जो पप्पिल है वो कुछ समय एडजस्ट धुंधला लगता है देखने में।
क्या लगता है, धुंधला देखने में लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपका पपिल का साइज जो है वो एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है, सेकंड में लगता है, कुछ सेकंड के लिए आपका लगता है, तो आप फिर आप क्लियरली छाया वाला देख सकते हो। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो आपका पपिल है वो लार्जर हो रहा है। जब आप ब्राइट सनशाइन से पुअरली लिट रूम में जा रहे हो तो पपिल का साइज जो है वो लार्जर होता है। सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। मींस कि जब हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में अगर जाते हैं तो पपिल का साइज क्या होता है, कुछ समय के लिए चेंज होता है। क्या होता है, पपिल बिकम्स लार्जर, पपिल क्या हो जाता है, लार्जर बनता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है क्या, 52 आपका बोलता है द साइज ऑफ द पपिल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय। जो साइज पपिल का साइज है, आई के पपिल का साइज है, वो कौन एडजस्ट करता है, कौन उसको मैनेज करता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, इरिस कंट्रोल करता है। कौन करता है सर, इरिस कंट्रोल करता है। ये पपिल ऐसे गोला होता है, गोला के बाहर आपका ये चारों ओर इसके पपिल क्या लगा रहता है, इरिस रहता है। इरिस क्या करता है, इसका अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करे वो कौन कंट्रोल करता है, इरिस कंट्रोल करता है। कौन करता है सर, इरिस करता है। कौन करता है, इरिस। और ये क्या है, पपिल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो ये हम देखें ह्यूमन आई, और इसका क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट at a different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, क्या बोल रहा है कि ह्यूमन आई जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ, आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करके डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ह्यूमन आई में फोकस करवा दे रहा है, मींस की रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करवा देता है। ये किसके कारण होता है, ये एक्मोडेशन होता है। एक्मोडेशन के पावर ऑफ एक्मोडेशन क्या बोलता है कि ह्यूमन आई में जितने भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को क्या करवाता है, फोकस करवाता है बाय एडजस्टिंग और बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ठीक है, आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करके डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट का फोकस करवाना ह्यूमन आई में, ठीक है, ह्यूमन आई करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्मोडेशन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। ठीक है, एक्मोडेशन के कारण ये ऐसा होता है कि आपका फोकल लेंथ का, आई लेंस का फोकल लेंथ को एडजस्ट करके डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को फोकस करवाता है। कौन, ह्यूमन आई करता है। समझ आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोलता है क्या, द डिफरेंट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल से बिना यूज करके हम कोई किस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम सही नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, कैटरेक्ट को हम नहीं कर सकते। कैटरेक्ट एक ऐसा वे, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद सर। ये आपका सर्जिकल मेथड से ठीक होता है। उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है, और आपका ये जो नेचुरल आई लेंस है उसको ये सर्जिकल से सर्जरी करके उसको हटा के वहाँ पे आपका क्या, वहाँ आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। समझ आ गया। तो कैटरेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है, वो आपका स्पेक्टेकल्स को, चश्मा को यूज करके हम ठीक नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है क्या कि ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है, मींस कि दूर का ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है, दो ई कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन नजदीक का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली वो देख लेता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड। तो वो किस डिफेक्ट ऑफ विजन से सफर कर रहा, प्रॉब्लम है उसको, कौन डिफेक्ट ऑफ विजन से। तो आपका अगर दूर का ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं और नजदीक का ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइपिया हुआ है। उसका कौन डिफेक्ट ऑफ विजन हुआ है, माइपिया हुआ है सर। माइपिया में ए होता है, उसी का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस। तो शॉर्ट साइटनेस में आप क्या होता है माइपिया में कि आप नजदीक का, नियर बाय ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो क्लियरली, लेकिन आप दूर का ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट आप क्लियरली नहीं देख सकते हो। तो इसके लिए कौन यूज करते हैं, लेंस, कनकेव लेंस यूज करते हैं सर। कौन लेंस यूज करते हैं, कनकेव। उस बीमारी को ठीक करने के लिए, इस डिफेक्ट ऑफ विजन को यूज ठीक करने के लिए क्या, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है दो ए वुमेन कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक वुमेन है सर, वो क्या दूर का ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकता है, क्लियरली वो देख सकती है। फिर बोलती है क्या कि सी कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकती है।
ये दूर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, लेकिन नियर जो आपका नज़दीक का ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं देख सकती है। तो सी इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड, तो वो किस जो कौन डिफेक्ट ऑफ विजन से सफ़र कर रही है, तो उसमें क्या होगा, लॉन्ग साइटनेस हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, लॉन्ग साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग साइटनेस बीमारी उसको हुआ है, मीन्स कि वो दूर का देख सकती है और नज़दीक का नहीं देख सकती है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया नाम है सर, हाइपरमेट्रोपिया। इसको इस डिफेक्ट ऑफ विजन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन स्पेक्टेकल्स यूज करना पड़ता है, कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है सर। क्या यूज करना पड़ता है, कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया। तो अब ये आपको लॉन्ग साइटनेस हुआ था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका बोलता है कि ए यंग मैन हैज टू होल्ड ए बुक एट आर्म्स लेंथ टू बी एबल टू रीड इट्स क्लियरली, कि एक अंगमैन है, जवान आदमी है, वो क्या करता है, बुक को होल्ड करता है आर्म्स लेंथ में, मतलब दूर देखते हुए बूढ़ा लोग को थोड़ा सा पेपर को क्या दूर करके पढ़ते हैं क्योंकि वो इजीली देख सके। तो ये द डिफेक्ट ऑफ विजन इज, तो उसमें क्या डिफेक्ट हो गया जो वो दूर करके पढ़ रहे हैं, मतलब कि अपना आर्म्स को लेंथ करके थोड़ा एबल रीड कर क्लियरली कर रहे हैं, मतलब कि नजदीक उसको पढ़ाई नहीं हो रहा है तो थोड़ा दूर करके वो अपने नियर से क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूर लेके पेपर को दूर कर दे रहे, बुक को दूर करके, ठीक है, डिस्टेंस में ले जाके लेंथ को बढ़ा के क्या करते, पढ़ते हैं। तो इसमें क्या डिफेक्ट ऑफ विजन हुआ है, मींस कि ये नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पा रहे, दूर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख रहे, मतलब क्या हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है सर। क्या हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हुआ है, इसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। ठीक, तो क्यों, समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है, क्या बोलता है, आफ्टर टेस्टिंग द आईज ऑफ ए चाइल्ड द ऑप्टिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, कि बोलता है कि चाइल्ड के आई को टेस्ट करने के बाद ऑप्टिशियन जो होते हैं, ठीक है, जो आपके ऑप्थोमेलॉजी के डॉक्टर जो होते हैं, वो उनको स्पेक्टेकल्स प्रिस्क्राइब करते हैं लेंस के, ठीक है, उसको चश्मा के लिए लेंस जो उसमें फिट है प्रिस्क्राइब करते हैं। जो लेफ्ट आई का जो है वो कितना, +2 डायप्टर है, और आपका जो राइट आई का है +2.25 डायप्टर है। ठीक, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड, तो वो चाइल्ड जो है क्या चीज से डिफेक्ट ऑफ विजन, किस डिफेक्ट ऑफ विजन से सफर कर रहा है उस चाइल्ड, वो हमें बताना है। तो प्लस डायप्टर, +2 डायप्टर क्या होता है सर, +2 है ना, प्लस डायप्टर में पॉजिटिव डायप्टर है, पॉजिटिव डायप्टर है मीन्स कि इसको क्या लेंस यूज किया गया है, पॉजिटिव डायप्टर किसका होता है, पावर अगर पॉजिटिव में है तो किसका पावर पॉजिटिव होता है, कौन लेंस का, कन्वेक्स लेंस का होता है सर। कन्वर्जिंग लेंस का आपका जो होता है, आपका लेंस का क्या होता है, पावर पॉजिटिव होता है। तो कन्वेक्स लेंस किसमें यूज किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया बीमारी के लिए। कौन बीमारी के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए सर, या लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या बोलते हैं इसको लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, पावर जो है पॉजिटिव वाला यूज करते हैं। क्या हुआ है, इसको लॉन्ग साइटनेस हुआ है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि लॉन्ग साइटनेस का बीमारी उसको हुआ है, मीन्स कि वो दूर का ऑब्जेक्ट को देख ले रहा है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख सक पा रहा है। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 आपका बोलता है सर, 41 आपका बोलता है क्या, 41 आपका बोलता है क्या, कि ए पर्सन गोट हिज आई टेस्टेड, एक पर्सन गए आंख चेक करवाने गया एक पर्सन, द ऑप्टिशियन प्रिस्क्रिप्शन फॉर द स्पेक्टेकल्स रीड्स, और जो ऑप्टिशियन जो है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है, वो उनको स्पेक्टेकल्स प्रिस्क्राइब्ड कर दिए। क्या, लेफ्ट आई का जो है +-3 डायप्टर और राइट आई का जो है -3.50 डायप्टर का वो चश्मा बता दिए कि इतना का पावर का चश्मा आपको लगेगा। द पर्सन इज हैविंग ए डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड, तो पर्सन को क्या डिफेक्ट ऑफ विजन हुआ है, जो माइनस डायप्टर में लगा हुआ है, माइनस पावर का चश्मा लगा हुआ है। तो नेगेटिव पावर किसका होता है सर, नेगेटिव पावर आपका कौन लेंस का होता है, कनकेव लेंस का होता है। कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव में होता है। पावर क्या होता है सर, नेगेटिव में होता है। पावर नेगेटिव में होता है, तो आपके यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो आपका कौन लेंस यूज हुआ होगा, कनकेव लेंस हुआ होगा। और कनकेव लेंस किसमें यूज होता है सर, मायोपिया में। किसमें यूज होता है, मायोपिया में। किसमें यूज होता है सर, मायोपिया में। तो मायोपिया क्या होता है कि वो दूर का ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है लेकिन आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है उसको क्लियरली देख सकता है। तो क्या हुआ है, उस डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया हुआ है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 आपका बोलता है क्या, ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इन द क्लास
कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली बट ही कैन रीड द बुक lying on his desk clearly. Which of the following statement is correct about the student? कि यह बोलता है कि एक स्टूडेंट आपका लास्ट बेंच में बैठा हुआ है क्लास में, अपने क्लास में, वो ब्लैक बोर्ड को क्लियरली नहीं रीड पाता है और रीड के लिख नहीं पाता है, ठीक है। राइटिंग ऑन दी ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हुआ है वो क्लियरली रीड नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता है, लेकिन वही उसके डेस्क पे जो रखा हुआ है बुक उसको क्लियरली और रीड कर लेता है। मीन्स क्या हुआ, दूर के ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं पा रहा है, दूर का जो लिखा हुआ है वो पढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन नियर बाय जो ऑब्जेक्ट जो नियर में है उसकी नजदीकी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ ले रहा है। तो उसमें को क्या हुआ है, तो उसको क्या हुआ वो बताना है। तो इसका जो आपका फार पॉइंट है सर, जो फार पॉइंट है वो क्लोजर टू हिम हो गया है। इसका जो क्या होता है माइपिया, क्या हुआ है, इसको माइपिया हुआ है, माइपिया हुआ है, मायोपिया हुआ है, माइपिया मतलब शॉर्ट साइटनेस हुआ है। तो इसका फार पॉइंट जो है सर वो इन्फिनिटी से क्या हो गया, क्लोजर हो गया। फार पॉइंट जो है वो क्या हो गया, क्लोजर हो गया। क्या हो गया, क्लोजर टू हिम हो गया, उसके नजदीक में आ गया सर। तो क्या ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज एज रिसेडेड अवे, क्या उसका जो नियर पॉइंट, उसके आई के जो नियर पॉइंट है अवे चला गया, नहीं ये गलत है। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज एज कम क्लोजर टू हिम, ये भी आपका गलत है। क्या नियर पॉइंट जो है उसका नजदीकी पॉइंट जो है आई का क्या नजदीक आ गया, उसके नजदीक आ गया, नहीं ये भी गलत है। द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसेडेड अवे, क्या और दूर चला गया फार पॉइंट, नहीं सर ये भी आपका गलत है। क्या हो जाएगा, द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम, क्या हुआ, फार पॉइंट जो है उसके नजदीक आ गया, उसके नजदीक आ गया, उसका आई का जो फार पॉइंट है उसके नजदीक आ गया सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। माइपिया में क्या होता है, फार पॉइंट जो है वो कम क्लोजर टू दी डिफेक्ट आई, डिफेक्ट आई के क्लोजर, उसके आई के क्लोजर आ जाते हैं। समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका बोलता है क्या, ए मैन ड्राइविंग ए कार, कोई आदमी क्या कर रहा है, एक कार को चला रहा है, कैन रीड ए डिस्टेंस ऑफ रोड सैंड क्लियरली, जो डिस्टेंस रोड में अगर जो भी लिखा हुआ है वो क्लियरली क्या कर रहा है, रीड कर ले रहा है, बट फाइंड्स डिफिकल्ट इन रीडिंग द ओडोमीटर ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कार। लेकिन जो आपका ओडोमीटर में, ओडोमीटर कहाँ लगाता है, कार के डैशबोर्ड में जो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस वो मेजर करता है, उसको रीडिंग नहीं कर पा रहा है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस मैन, तो कौन स्टेटमेंट इस आदमी के लिए सही है वो हमें छांटना है। तो क्या कि अगर वो क्या कर रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट को क्लियरली तो देख ले रहा है, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है उसको देख नहीं पा रहा है, तो इसको क्या हुआ होगा सर, हाइपरमेट्रोपिया हुआ होगा। क्या हुआ होगा, हाइपरमेट्रोपिया हुआ होगा, मीन्स की लॉन्ग साइटनेस उसको बीमारी हुआ होगा। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होगा, लॉन्ग साइटनेस हुआ है, ठीक है। लॉन्ग साइटनेस हुआ है मतलब क्या, जो इसका नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट जो है सर, नियर पॉइंट वो क्या हुआ, अवे चला गया, दूर चला गया। जो इसका नियर पॉइंट है उस आई, उसके आई का नियर पॉइंट जो है वो क्या अवे चला गया, क्या हुआ, अवे चला गया सर, दूर चला गया। तो क्या द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज एज रिसेडेड अवे, उसका दूर क्या रिसेडेड अवे, वो उसका जो नियर, उसके आई का जो नियर पॉइंट है वो दूर चला गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे आपका करेक्ट। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या, 44, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको बोलता है द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आई लेंस ऑफ ए पर्सन गेट प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लड विजन इज कॉल्ड। तो आपके जो है डिफेक्ट विजन, जो आपका डिफेक्ट ऑफ विजन आई लेंस, जो पर्सन के आई लेंस है उसमें क्या प्रोग्रेसिवली क्लाउडी आ गया, रिजल्टिंग ब्लड विजन, और उसको क्या धुंधला दिखने लगा, तो उसमें क्या हुआ होगा, आपका कैटरेक्ट हुआ होगा। जो इसके बोलते हैं कि अगर आपका आई लेंस में क्लाउडी आ जाए, ब्लड आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। और ये आपका कैसे ठीक होता है, सर्जिकल मेथड से ठीक होता है सर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी, कैटरेक्ट बीमारी हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45। 45 आपका बोलता है ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो दूर का ऑब्जेक्ट को क्या क्लियरली नहीं देख सकता है। हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग दी स्पेक्टेकल्स कंटेनिंग, तो वो अपना इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, विजन को ठीक करने के लिए कौन स्पेक्टेकल्स का यूज करेगा, कनकेव लेंस। अगर वो दूर का नहीं देख सकता है और नजदीक का देख सकता है तो क्या हुआ है, माइपिया हुआ है, माइपिया हुआ है सर। तो कौन लेंस यूज करते हैं इसके लिए, कनकेव लेंस ठीक करते हैं, यूज करते हैं ठीक करने के लिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है 46। 46 में क्या बोलता है सर, 46 में बोलता है ए पर्सन फाइंड्स डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि एक पर्सन को जो डिफिकल्टी होता है नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने में,
तो हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल कंटेनिंग, तो कौन स्पेक्टेकल से उस विजन को ठीक कर सकते हैं? तो नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब कि नजदीक का ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत हो रहा है तो हाइपरमाइपिया हुआ है, हाइपरमाइपिया हुआ है तो कौन लेंस यूज करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोले या कन्वेक्स लेंस बोले, दोनों ही एक ही लेंस है। कौन लेंस यूज करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे सर। कौन लेंस यूज करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है? द एनिमल विच डज नॉट हैव आईज दैट लुक साइडवेज, मीन्स कि साइडवेज में किसका, आपका किस एनिमल का आईज साइडवेज में लुक नहीं करता है, दिखता नहीं, मतलब कि साइडवेज बोले तो किनारे रिफ्लेक्स एंगल बनाता है उसका, रिफ्लेक्स एंगल। एक आपका खरगोश को देखे होंगे, फिश का देखे होंगे, ये वो साइडवे में होता है, ठीक है, ये साइडवे में उनका आंख होता है, कितना रिफ्लेक्स एंगल, वो पीछे तक देख सकता है, ठीक है, और कितना रिफ्लेक्स एंगल तक वो देखता है। तो किसका नहीं होता है? हॉर्स का होता है, क्योंकि ये प्रे एनिमल, जितने भी प्रे हुए एनिमल है उसका जो आईज का लुक साइडवे आपका होता है, जो उसका लुक साइडवे होता है आई का, वो क्या, प्रे एनिमल का लुक साइडवे होता है। तो हॉर्स का होगा, चिकन भी आपका प्रे एनिमल है तो इसका भी आपका साइडवे होगा, किसका नहीं होता है? तो लायन का नहीं होता है सर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिश का भी साइडवे में होता है आई, ठीक, किसका नहीं होता है? लायन का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्या? विथ बोथ आईज ओपन, क्या दोनों आंख खुला है? ए पर्सन्स फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट, आप ह्यूमन बीइंग का जो आपका आई है पर्सन, ठीक है, वो दोनों आंख से अगर कितना देख सकता है? स्ट्रेट एंगल तक देख सकता है। स्ट्रेट एंगल बोले तो 180 डिग्री तक, वो कितना व्यू दोनों आंख से देख सकता है? 180 डिग्री तक देख सकता है सर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हैविंग टू आईज गिव्स ए पर्सन, आपके अब पर्सन के दो आई जो होते हैं गिव्स क्या देता है? आपका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, कि ज्यादा एरिया तक वो क्या कर सके? फील्ड तक वो व्यू कर सके। क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू तक वो देख सकते हैं, इसीलिए उनके पास दो आई दिया हुआ होता है। द एनिमल ऑफ प्रे है, द एनिमल ऑफ प्रे, जो आपका प्रे एनिमल होते हैं जिसको हम शिकारी कर सकते हैं, जिसको डर है कि कोई हमें मार दे, उनका जो आंख होता है ऑन दिस साइड्स होता है, ठीक है, टू आईज ऑन दिस साइड्स, उसके जो आई होते हैं दोनों आई साइड्स में होते हैं, कितना? और रिफ्लेक्स एंगल तक देख सकता है। एक आई यहाँ पे है तो एक आई यहाँ पे है उनका सर, ठीक है, साइडवे में उनका आई होता है। समझ में आ गया? अब आता है क्या, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है क्या 15 का, 15 क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है द एनिमल्स कॉल्ड प्रीडेटर्स हैव, जिस एनिमल को प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब जो शिकारी करता है, जिस एनिमल दूसरे पे शिकारी, दूसरे एनिमल पर क्या करे? शिकार करे, तो उस पे जो प्रीडेटर का जो आंख होता है किधर होता है? वो उनका आपका बोथ आई जो होता है सर वो फ्रंट में होता है, सामने उनका दोनों आई क्या होता है? फ्रंट में होता है। जैसे आपको ह्यूमन बीइंग बोलो, एनी आपका टाइगर बोलो, लायन बोलो, ये सबका आई जो होता है फ्रंट में होता है। किधर होता है? फ्रंट में होता है, ठीक है, बोथ आई किसमें कहाँ होता है? फ्रंट में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज शोन ऑन टू ए ग्लास प्रिज्म, द लाइट कैन नॉट बी, कि अगर आप एक प्रिज्म में क्या किए, एक व्हाइट लाइट को गिराएं, एक प्रिज्म में क्या किए? व्हाइट लाइट को गिराए, तो क्या करेगा? पहले ये बेंड करेगा सर, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या डेविएट भी करता है सर, रिफ्लेक्टेड भी करता है और डिस्पर्स्ड भी करता है, तो वो लाइट को क्या तोड़ता भी है, लेकिन फोकस्ड नहीं करता। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन सी। क्या नहीं करता इसमें? द लाइट कैन नॉट बी, क्या फोकस्ड नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जो आपके प्रिज्म पे अगर व्हाइट लाइट को फॉल करवाते हैं, शोन करवाते हैं, तो वहां से उसका डेविएटेड भी होता है, वो अपने पोजीशन से क्या डेविएट भी करता है, डिस्पर्स्ड भी करता है, तोड़ता है। 7 कलर्स में क्या वो टूटता भी है सर, 7 कलर्स में क्या होता है? वो टूटते भी है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड वो क्या रिफ्लेक्शन भी करता है वहां पे, लेकिन क्या फोकस नहीं करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 आपका बोलता है क्या कि ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास फ्रिज, एक व्हाइट लाइट का बीम जो है ग्लास फ्रिज पे क्या किए? फॉल करवाएं। द कलर ऑफ लाइट विच अंडरगोज द लीस्ट बेंडिंग ऑन
पासिंग थ्रू दी ग्लास प्रिज्म इज। तो कौन लाइट, जो कलर ऑफ लाइट 7 कलर ऑफ लाइट में टूटता है ना जब प्रिज्म से पास करवाते हैं व्हाइट लाइट को, तो वहां से आपके 7 कलर्स में टूटते हैं। तो कौन लाइट जो है आपका कलर ऑफ लाइट है जो है उसका लिस्ट डेविएशन करता है, लिस्ट बेंड करता है। तो आपको ये सबसे पहले बताने से पहले विबजियोर आपका बनता है सर। क्या बनता है? विबजियोर कलर में आपका व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं, व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो इस फॉर्म में आपका टूटता है। तो आपके विबजियोर के फॉर्म में टूटता है। तो आपके जो अगर भी से आप आर की तरफ जा रहे हो तो इसका जो वेवलेंथ है सर, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते क्या करता है? इंक्रीज करता है। भी से अगर वायलेट से रेड की तरफ हम जा रहे हैं तो क्या वेवलेंथ है वो इंक्रीज करता है। आपके जो डेविएशन है सर, डेविएशन या बेंडिंग या रिफ्रैक्शन क्या करता है? डिक्रीज करता है सर। रिफ्रैक्शन बोले या बेंडिंग बोले, ठीक है, बेंडिंग बोले या बोले क्या बोले? बेंडिंग बोले या बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर लाइट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बोले, ठीक है, या आप बोलो डेविएशन बोलो। डेविएशन बोलो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा सर। और यही अगर विबजियोर से अगर रेड की कलर की तरफ हम जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ कलर लाइट, ठीक है, कलर का जो वेलोसिटी ऑफ कलर है क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ कलर क्या होगा? इंक्रीज करेगा सर। स्पीड ऑफ लाइट, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट या कलर जो है वो क्या आपका इंक्रीज करेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन दिस कलर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया? अब चलते हैं आप जो, ठीक है, किसमें लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा? रेड कलर में सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये आप इतना समझते तो क्या सबसे लाइट कौन बेंड का लिस्ट बेंड करेगा? जो आप रेड करेगा। देख लो यहां से क्या रेड है, क्या है? रेड है। कहीं दिखा ऑप्शन रेड? ऑप्शन बी जो है वो लिस्ट बेंड करेगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप प्रिज्म से जब पास करवा रहे होंगे तो यहां से व्हाइट लाइट को पास करवाए, फिर ऐसे हुआ, फिर आपका क्या 7 कलर में टूटता है सर। तो ये आपके 7 कलर में, यहां से बीच में 7 कलर में आपके जो लिस्ट बेंड ए आर होता है और ए भी होता है, बाकी में विबजियोर ऐसे होता है सर, विबजियोर, ठीक इस तरह। तो सबसे ज्यादा लिस्ट कौन बेंड किया? रेड कलर बेंड करेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। ये आपको रहने देते हैं, अभी और काम आएगा इसलिए ये हम रहने देते हैं सर। तो आपके 30 में बोलता है क्या कि द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच सफर्स द मैक्सिमम बेंडिंग और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑन पासिंग थ्रू दी ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट को हम पास करवा रहे हैं तो कौन कलर जो मैक्सिमम बेंड करेगा? मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करेगा। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन मींस कि जो आप देखो बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है या रिफ्लेक्शन जो होता है, मैक्सिमम बेंडिंग या मैक्सिमम रिफ्लेक्शन क्या होता है? डिक्रीज करता है। मींस कि विबजियोर सबसे ज्यादा बेंड करेगा और आपका जो रेड कलर है वो कम आपका रिफ्लेक्ट करेगा या बेंड करेगा सर। तो क्या हो जाएगा? वायलेट कलर कौन दिखा? आपका वायलेट जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करेगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायलेट कलर जो है सबसे ज्यादा बेंड करेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज लेस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म के द्वारा। जब व्हाइट लाइट को अगर हम पास करवाएं प्रिज्म के द्वारा तो कौन लाइट जो है, कलर जो है व्हाइट लाइट का वो लिस्ट डेविएट करेगा, मीन्स की मिनिमम डेविएट करेगा, सबसे मिनिमम डेविएट। तो मिनिमम डेविएट ये होता है ना एंगल ऑफ डेविएशन, तो सबसे ज्यादा मिनिमम कौन करेगा? मिनिमम आपका सर रेड कलर कम डेविएट करेगा। कौन हो जाएगा? रेड कलर है यहाँ पे, रेड कलर नहीं तो विबजियोर में देखो सर, देखो आर ऑरेंज भी नहीं है, क्या बचा? येलो जो लाइट है वो क्या करेगा? लिस्ट डेविएट करेगा सर। कौन हो जाएगा? येलो। ठीक है, चारों में क्या हो ना, येलो जो है लिस्ट डेविएट करेगा, क्योंकि भी से आर की ओर जब जा रहे हैं तो आपका जो है वो जो डेविएशन है वो डिक्रीज कर रहा है, मींस की वैलेट का सबसे ज्यादा होगा और रेड का सबसे कम होगा। तो पूछा है कि सबसे ज्यादा कम किसमें करेगा? तो कम आप इस चारों कलर में किसका हो जाएगा? येलो का हो जाएगा सर, येलो का। ये 4 कलर में येलो का हो जाएगा। यहां से देख लिए क्या येलो का सबसे कम डेविएट करेगा। समझ आ गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका बोलता है सर, 32 आपका बोलता है, क्या बोलता है? 32 बोलता है द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच इज डेविएटेड मैक्सिमम ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म।
ग्लास प्रिज्म से पास करवा रहे हैं तो कौन लाइट कलर, व्हाइट लाइट का कौन कलर सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा सर, सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करेगा? तो आपके यहाँ से देखना पड़ेगा कौन, ये 4 कलर का कौन दिया, ब्लू, इंडिगो, रेड, ऑरेंज। तो अगर वायलेट से हम रेड की ओर जा रहे हैं तो डेविएशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो क्या मैक्सिमम किस पे, वायलेट का होगा और रेड का मिनिमम होगा। तो यहाँ से 4 कलर का देख लो, सबसे पहले कौन आया, इंडिगो आया। इंडिगो का जो होगा सर, इंडिगो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या करेगा, डेविएट करेगा। इंडिगो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 की ओर चलते हैं सर। 33 की ओर चलते हैं, क्या बोलता है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। कि जो यहाँ पे आपका व्हाइट लाइट का स्प्लिट होता है किसका, 7 कलर्स में, जब हम ग्लास प्रिज्म से पास करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्पर्सन बोलते हैं सर। अगर स्प्लिट आपका व्हाइट लाइट किसमें, 7 कलर्स में टूट गया, स्प्लिट हो गया जब ग्लास प्रिज्म से पास करवाएं तो उस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। 34 आपका बोलता है सर, 34 आपका बोलता है, 34 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्ड लाइट हैज द लीस्ट स्पीड इन ग्लास प्रिज्म। किसका सबसे कम स्पीड होता है लाइट का ग्लास प्रिज्म में, किस कलर का, ठीक है, कलर्ड लाइट का स्पीड जो है लीस्ट होता है। तो आपका क्या, अगर आप वायलेट से रेड की ओर जा रहे हो तो स्पीड क्या करता है सर, इंक्रीज करता है, मीन्स कि वायलेट का सबसे कम स्पीड होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सर ए, आपका ऑप्शन हो जाएगा, वायलेट कलर का सबसे कम स्पीड होते हैं। समझ आ गया। अब आता है 35, द कलर्ड लाइट हैविंग द मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म इज। तो मैक्सिमम स्पीड ग्लास प्रिज्म में कलर्ड, किस कलर्ड लाइट का, जो लाइट कलर्ड लाइट का आपका मैक्सिमम स्पीड होगा ग्लास प्रिज्म में, वो हमें बताना है। तो यहाँ से चारों कलर में देखो किसका, आप वायलेट से रेड की ओर जा रहे हो तो आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है कलर्ड लाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मीन्स कि रेड का मैक्सिमम और वायलेट का मिनिमम होता है। तो यहाँ से देखो 4 कलर कौन कौन दिया, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, येलो। तो किसका होगा सर, येलो का सबसे मैक्सिमम स्पीड होगा, येलो का सबसे मैक्सिमम स्पीड होगा। यहाँ से आप पता कर लोगे, पहले लिख लेना उसके बाद देख लेना। तो ये देखो रेड ऑरेंज तो नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, उसके बाद येलो दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हो गया क्या, येलो का जो है मैक्सिमम स्पीड होगा। ठीक है, अब आता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 आपका बोलता है सर, 36 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैज द लीस्ट वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ कम होता है, सबसे कम होता है। तो अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं सर, वायलेट से अगर रेड की ओर जा रहे हैं तो आपका जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रहा है, मीन्स कि वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है और रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है सर। तो क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, वायलेट हैज लीस्ट वेवलेंथ, वायलेट कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैज लीस्ट वेवलेंथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि आउट ऑफ द फ्लोइंग द कलर ऑफ लाइट हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, तो वेवलेंथ क्या होता है, विबजियोर में इंक्रीज करता है सर, विबजियोर में इंक्रीज करता है। 20 से अगर रेड की ओर जाते हैं तो आपकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करता है। क्या करता है, अगर आप 20 से आर की ओर जाते हो, वायलेट से रेड की ओर जाते हो तो वेवलेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ से देख लो कौन है आपका, ऑरेंज है, ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज का जो होगा, रेड तो नहीं है यहाँ पे, रेड के बाद क्या, ऑरेंज, ऑरेंज तो है, तो ऑरेंज का सबसे ज्यादा, इस चारों में ऑरेंज का सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है द टिंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक जो आपका स्टार टिंकल करता है वो क्यों करता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण आपका स्टार जो है सर टिंकल करता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या होता है, आपके दो तरह के एयर होते हैं, हॉट एयर होते हैं ऊपर में और नीचे क्या है, कोल्डर एयर होते हैं। तो आपके रेयर से डेंसर मीडियम जाता है, क्या जाता है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है और मेनी रिफ्रैक्शन यहाँ पे करता है। करने के बाद आपका क्या आता है, आपके आई तक आपका स्टार का लाइट पहुंचता है जो आपको लगता है टिंकल कर रहा है। क्यों कर रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, वो मेनी रिफ्लेक्शन वहां पे करता है क्योंकि एयर से डेंसर जा रहा है, किधर बेंड करेगा लाइट, लाइट नॉर्मल के टुवर्ड नॉर्मल करेगा सर, क्योंकि रेयर हॉटर एयर ऊपर में है और नीचे क्या है, कोल्डर एयर है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ ज़्यादा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका नीचे वाला एयर में कम है और ज़्यादा है, और आपका ऊपर वाला एयर में क्या है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर? हॉटर एयर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं? कम होते हैं, और कोल्डर एयर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो आपका रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो किधर? टुवर्ड दी नॉर्मल आपका बेंड करता है। तो क्या हो जाता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण आपका स्टार जो है ट्विंकल करता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काउज द ट्विंकलिंग ऑफ। तो आपकी जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण आपका स्टार सिर्फ ट्विंकल करता है। क्या करता है? स्टार्स ट्विंकल करता है सर। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है? क्योंकि वो नियर पॉइंट पे है, अर्थ से वो नियर है, और क्या बिग साइज आपको लगता है देखने में, तो बिग साइज होता है, ना वो फ्लिकर कर पाता है ना फिल्टर करता है, ठीक है, इसीलिए वो नहीं टिमटिमाता हुआ नजर नहीं होता है। तो कौन करता है? सिर्फ स्टार आपका ट्विंकल करता है। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है क्या? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द स्टार्स एपियर हायर इन दी स्काई। आपके जो स्टार्स है स्काई में एपियर क्या? वो एक्चुअल पोजीशन से ऊपर लगते हैं। जो अगर यहाँ पे स्टार है सर, तो आपको क्या, वो एक्चुअल पोजीशन से क्या ऊपर लगता है, ठीक है। देन दी एक्चुअली आर, ये मानो यहाँ पे, तो उसको ये क्या लगता है? यहाँ पे लगता है। क्यों लगता है? आर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण आपका कहाँ लगता है? ये आपका एक्चुअल पोजीशन से हायर पे लगता है, ठीक। ए एपरेंट हाइट हो लगता है, ठीक है, लगता है कि यहाँ से आपका ए आ रहा है। समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण आपका स्टार जो है वो एपियर कहाँ? एक्चुअल पोजीशन से हायर वो लगता है सर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है क्या? देखो, द स्टार्स ट्विंकल बट द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एट नाइट बिकॉज। आपके जो स्टार है वो रात में ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? स्टार जो है सर वो अर्थ से बहुत दूर हैं, और आपके प्लैनेट जो है वो नियरर हैं, अर्थ के नियरर हैं, इसलिए प्लैनेट आपका बिगर साइज का लगता है और आपका स्टार क्या लगता है? स्मॉल साइज का लगता है। इसलिए आपका क्या स्टार जो ट्विंकल करता है नाइट में, और प्लैनेट आपका नहीं करता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि स्टार जो है अर्थ से बहुत दूर है, और आपका प्लैनेट, यही अगर प्लैनेट आपका स्टार अभी अर्थ से बहुत दूर होता तो आपका भी प्लैनेट क्या करता? ट्विंकल करता सर। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका क्या? 16 बोलता है एज लाइट फ्रॉम ए फार ऑफ स्टार कम्स डाउन टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, जो लाइट हमारा स्टार से आता है किधर? अर्थ के टुवर्ड की ओर, डाउनवर्ड किधर? डाउनवर्ड किधर आता है? डाउन टुवर्ड दी अर्थ आता है। तो एक किधर बेंड करता है सर? तो आपके क्या हॉटर एयर से, पहले भी बताए ना भाई, हॉटर एयर से क्या जा रहा है? कोल्ड एयर में जा रहा है। तो आपका जो लाइट बेंड करेगा सर, आपका जो लाइट बेंड करेगा, ये मानो कि ऐसे लाइट आ रहा है तो नॉर्मल के टुवर्ड ये कुछ इधर, तो अगर एयर से डेंसर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड करेगा। किधर बेंड करेगा? टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड करेगा। किधर बेंड करेगा सर? इट बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किधर बेंड करेगा? हॉटर एयर को कैसा मान लिया गया है? रेयरर मीडियम, और कोल्ड एयर को कैसा मान लिया गया है? डेंसर मीडियम। तो लाइट किधर से किधर ट्रेवल कर रहा है? रेयरर से डेंसर कर रहा है। तो किधर बेंड करता है सर? टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड करता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि वी कैन सी दी सन बिफोर दी एक्चुअल सनराइज बाय अबाउट। तो अगर हम सन जो है, सन को उगने से पहले हम लोग 2 मिनट तक क्या करते हैं? पहले उगने से 2 मिनट पहले हम लोग 2 मिनट पहले हम लोग देख सकते हैं सन को। क्या हो जाएगा? 2 मिनट बिफोर। क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो सनराइज, एक्चुअल जो सनराइज है उससे बिफोर हम लोग सन को देख सकते हैं। कितना? 2 मिनट पहले तक, 2 मिनट पहले। ठीक है, ड्यू टू, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 सर। क्वेश्चन नंबर 18 जो बोलता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक सनलाइट के एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज लेंथेड बाय अबाउट। तो आपके जो है सर सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले हम लोग सन को देख लेते हैं, और सनसेट होने के
सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक हम लोग सन को देखते हैं कि तो कितना टोटल 4 मिनट तक हम ज़्यादा, अगर सपोज करो कि हम लोग 8 घंटा तक अगर हम सूरज को देख रहे हैं या 12 घंटा तक सूरज को देखते हैं तो हम 12 घंटा 4 मिनट तक हम एक्स्ट्रा सूरज को देख सकते हैं। तो कितना लेंथ हो जाएगा, कितना सन बढ़ जाएगा सनराइज से सनसेट तक, 4 मिनट आपका बढ़ जाता है सर। क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट के एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण सनराइज से सनसेट होने के समय तक आपका 4 मिनट तक आपका सन को हम एक्स्ट्रा देख सकते हैं सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोलता है क्या कि द डे इज लॉन्गर ऑन द अर्थ बाय अबाउट 4 मिनट बिकॉज जो आपके 4 मिनट जो डे है आपका अर्थ पर और 4 मिनट ज़्यादा है। क्यों है 4 मिनट ज़्यादा? अर्थ के पास क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, इसलिए वह हम 4 मिनट तक ज़्यादा देख सकते हैं। क्या इसको? सूरज को सर। डे 4 मिनट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के पास क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सर। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे की ओर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द ब्लू कलर ऑफ स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके जो एटमॉस्फेयर में है सर, आपके वहाँ पे आपके क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एयर में, वो आपका वहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन आपका क्या स्कैटर करता है। जो पार्टिकल वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एयर में, वो क्या करता है? लाइट जो स्मॉल वेवलेंथ के लाइट जो कलर है उसको क्या करता है? स्कैटर कर देता है। इसीलिए हमारा स्काई जो लगता है क्या लगता है? आपका ब्लू कलर देखने में लगता है। क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आपका जो स्काई है वो ब्लू लगता है देखने में सर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द रेड कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज बिकॉज जो आप सनराइज के समय और सनसेट के समय जो सूरज है वो हमें लाल दिखता है। क्योंकि ब्लू कलर जो है आपका मोस्ट स्कैटर हो जाता है। जो स्मॉलर वेवलेंथ होता है, स्मॉलर वेवलेंथ जो होता है, स्मॉलर वेवलेंथ कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है? स्काई में स्कैटर हो जाता है सर। और आपका सिर्फ जो वाक्य आपका बिगर वेवलेंथ का जो बचा गया लाइट कलर जो बच गया वो आपका सिर्फ क्या होता है? आपका तक पहुंचता है। इसीलिए हमें क्या होता है? रेड कलर आपका क्या होता है? रेड कलर हमको दिखता है कब? सनराइज और सनसेट के समय में। तो क्या होता है? ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। ब्लू कलर सारा कलर तो स्कैटर्ड हो गया, क्या हो गया? स्काई में स्कैटर हो गया। हमारे आंख तक क्या पहुंच रहा है? सिर्फ जिसका वेवलेंथ ज्यादा है। तो किस कलर का वेवलेंथ ज्यादा है? रेड कलर का। इसीलिए सनराइज और सनसेट का समय में क्या आपका क्या रेड कलर दिखता है। इसीलिए आप देखते होंगे सिग्नल का जो बनाया जाता है रेड कलर को बनाया जाता है कि रुकावट के लिए कुछ भी डेंजर, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक से उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, वो ज्यादा दूर तक क्या हो सकता है? ट्रेवल हो सकता है। समझ में आ गया? अब चलता है क्योंकि रेड कलर वहां पे स्कैटर नहीं हो पाता है तो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर जो है मोस्ट स्कैटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोलता है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट काउज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण नहीं होता है? तो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार एट नाइट ये आपका क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। आपका सन अपेयरिंग हायर इन द स्काई देन इट्स एक्चुअली इज ये भी क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। सन बिकम्स विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज। ठीक है, एक्चुअल सनराइज ये भी क्या आपका ये भी किसके कारण होता है? आपका ये आपका किसके कारण होता है? ये भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो आपका सन अपेयरिंग रेड एट सनसेट ये आपका क्या सनसेट के समय में जो आपका सन कैसा अपेयर होता है? रेड जो होता है वो आपका किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ना कि आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा? आपका जो गलत जो नहीं होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो छाटना था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आपका जो है सन अपियर कैसा रेड होता है? सनसेट के समय में आपका सन कैसा लगता है? सन कैसा लगता है देखने में? रेड लगता है सर, लाल देखने में लगता है। समझ आ गया? लालिमा लगता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है द स्काई अपियर्स ब्लू बिकॉज सम ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय। तो स्काई आपका कैसा अपियर होता है? ब्लू होता है, क्योंकि जो ब्लू कंपोनेंट है सनलाइट का वो क्या होता है? स्कैटर हो जाता है। किसके कारण? जो आपके एयर में
क्या प्रेजेंट है, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है आपका जो ब्लू कलर है, ब्लू कंपोनेंट जो है सनलाइट का, वो क्या होता है स्कैटर हो जाता है सर। तो क्या इस पे किसके द्वारा स्कैटर होता है, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। ऑप्शन ए आपका वहां पे ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है क्या, 19 क्या बोलता है कि सनसेट इज रेड बिकॉज एट द टाइम द लाइट कमिंग फ्रॉम सन हैज टू ट्रेवल। जो सनसेट के समय में आपका रेड लगता है देखने में, क्योंकि जब आपका लाइट जो ट्रेवल करता है उस समय के लिए, ठीक है, उस टाइम के लिए, तो सन फ्रॉम सन से ट्रेवल करता है कहाँ, ग्रेटर थिकनेस ऑफ एटमोस्फेयर। जो अर्थ एटमॉस्फेयर का उसमें जो ट्रेवल करता है वो ग्रेटर थिकनेस होता है, थिकनेस ज़्यादा होता है सर। मानो कि ये अर्थ एटमॉस्फेयर है, तो आपका अर्थ एटमॉस्फेयर कहाँ, सन के सेट के समय, या सन सेट यहाँ पे, यहाँ राइज हो रहा है तो सनसेट यहाँ हो रहा है, तो यहाँ से आपका ये ट्रेवल करने के लिए थिकनेस देखो ये कितना ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो थिकनेस यहाँ पे क्या हो जाता है सर, इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेयर का है थिकनेस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर थिकनेस हो जाता है, इसलिए हमें सनसेट के समय में क्या रेड लगता है, क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। कि आपके सनसेट के समय पे जो आपका सन का जो लाइट ट्रेवल करता है वो ग्रेटर एटमॉस्फेयर का, अर्थ एटमॉस्फेयर का ग्रेटर थिकनेस में, ज्यादा थिकनेस में वो ट्रेवल करता है, इसलिए सारा लाइट जो है, जो आपके स्मॉलर वेवलेंथ के कलर हैं सनलाइट का, वो क्या होता है स्कैटर हो जाता है, और बाकी क्या बचता है रेड कलर तक हमारे आंख तक वो पहुंचता है, इसलिए सनसेट के समय में रेड कलर दिखता है, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर का वो ग्रेटर थिकनेस ट्रेवल करता है। समझ आ गया, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। तो इस तरह से हम देखें ह्यूमन आई और द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम करने की कोशिश किए, सारे एमसीक्यू। अब ये क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं और मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू।